हेलो गाइस, वेलकम टू क्वांटा माइंड्स। और आज हम बात करने वाले हैं पीरियोडिक ट्रेंड्स। और आज हम पढ़ेंगे दो ट्रेंड्स यानी कि रेडियस एंड आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में। तो जनरली जब हम ट्रेंड्स पढ़ रहे होते हैं तो हमारे को दो जनरली चीजें पढ़नी होती है, दैट इज अक्रॉस द सीरीज। हम पढ़ते हैं कोई भी ट्रेंड, जब हम पढ़ते हैं तो उसको हम पढ़ते हैं अक्रॉस द सीरीज, यानी कि जब आप लेफ्ट टू राइट पढ़ते हो। और सेकेंड जनरली जो आप ट्रेंड पढ़ते हो वो होता है आपके पास डाउन द ग्रुप। दूसरा पढ़ोगे डाउन द ग्रुप, तो वो आप क्या पढ़ते हो, टॉप टू बॉटम पढ़ते हो जनरली। तो जनरली आपको पीरियोडिक ट्रेंड्स कैसे पढ़ने पड़ते हैं, तो बेसिक आपको कैसे होता है कि सबसे पहले तो रीड यूजुअल ट्रेंड। सबसे पहले आपको यूजुअल ट्रेंड पढ़ना चाहिए कि यूजुअल ट्रेंड क्या बोलता है। और सेकंड आपको क्या पढ़ना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए कि एक्सेप्शंस क्या है या एक्सेप्शंस क्या होती है इसमें। तो ये जनरली अगर आप पढ़ लेते हो तो आप पीरियोडिक ट्रेंड्स को बहुत ही आसानी से कर सकते हो। तो हम एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेडियस के लिए। तो रेडियस के बारे में अगर हम पढ़े तो हम दो तरीके से रेडियस को पढ़ सकते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जनरली। जनरली क्या होता है, अक्रॉस द, आप पढ़ोगे अक्रॉस द सीरीज। तो जब आप पढ़ते हो अक्रॉस द सीरीज, ठीक है, तो ये बोला जाता है कि अक्रॉस द सीरीज आपके पास जो रेडियस होता है ना वो डिक्रीज करता है। अब आप बोलेंगे ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे रीजन ये होता है कि आप जब लेफ्ट टू राइट जाते हो तो क्या होता है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड होता है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या होता है, न्यूक्लियस जो आपके पास होता है ना, वो उस इलेक्ट्रॉन को, आपके पास क्या होता है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एड्स इन सेम शेल। इन सेम शेल, एक ही शेल में आपके पास क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ऐड होता जा रहा है। तो ये न्यूक्लियस क्या करेगा, ये इस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ को, जिसकी वजह से साइज छोटा होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पता चल गया क्रॉस द सीरीज रेडियस कम क्यों होता है, क्योंकि आपके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड होता है और न्यूक्लियस उस को अपनी तरफ को खींचता है। सेकेंड होता है आपके पास जनरली डाउन द ग्रुप। तो जब आप डाउन द ग्रुप प्रॉपर्टी पढ़ते हो तो क्या होता है, आपके पास रेडियस क्या होता है, डाउन द ग्रुप जनरली इंक्रीज होता है। डाउन द ग्रुप यानी कि टॉप टू बॉटम अगर जा रहे हैं तो आपके पास क्या होता है, एक्स्ट्रा शेल ऐड होता है। ठीक है, एक्स्ट्रा शेल इज एडेड, आपके पास एक एक्स्ट्रा शेल ऐड किया जाता है। और इसकी वजह से क्या हो रहा है आपके पास, अब क्या हो रहा है, अब न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन दूर हो रहा है, क्योंकि ये पहला शेल था। मान के चलिए अब ये दूसरा शेल है, तो पहले शेल में कहा इलेक्ट्रॉन यहां होना था, अब इलेक्ट्रॉन दूर है, तो रेडियस कैसा हो गया, इंक्रीज हो गया। तो ये बेसिक ट्रेंड्स हो गए। अब इसमें कोई एक्सेप्शंस हैं क्या, ठीक है, एक्सेप्शंस है तो यस, इसमें एक्सेप्शंस है। ठीक है, और एक्सेप्शन देखी जाती है बोरोन फैमिली में। तो बोरोन फैमिली में क्या होते हैं, बोरोन नीचे होता है एल्यूमिनियम, देन वी हैव गैलियम, इंडियम एंड थेलियम। ठीक है, ट्रेंड क्या होना चाहिए था, ठीक है, ट्रेंड शुड बी, तो ट्रेंड शुड बी क्या होना चाहिए था, ये होना चाहिए था बोरोन से बड़ा एल्यूमिनियम, फिर गैलियम होना चाहिए था, फिर इंडियम होना चाहिए था, फिर थेलियम होना चाहिए था। बट एक्चुअली क्या होता है, आपके पास एक्चुअली क्या होता है, बोरोन से बड़ा तो एल्यूमिनियम होता ही है, लेकिन वो गैलियम से भी बड़ा होता है। और इंडियम आपका बड़ा जैसे होता है वैसे ही होता है, और थेलियम फिर आपके पास होता है। तो जनरली क्या देखा जाता है, दैट गैलियम साइज इज स्मॉल। बस आपको यही पता करना है इसमें जनरली, और यही आपको देखने को मिलेगा। इन जनरल आपको यही पता करना था। तो एटॉमिक रेडियस अब हो चुका है। अब हम बात करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में। अब अगला हम देखेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। तो इसको भी हम जनरली यही पढ़ेंगे। तो आयोनाइजेशन एनर्जी का अगर हम बात करें अक्रॉस द पीरियड, अक्रॉस द पीरियड आपके पास आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है। अब इसके पीछे क्या रीजन है, सबसे पहले हम समझते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी होती क्या है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी इज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो चाहिए होती है आपकी, रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन आउट, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन आउट। इसका क्या मतलब हुआ, मान के चलिए ये न्यूक्लियस है अंदर और ये बाहर इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, एनर्जी कितनी चाहिए होगी इसको बाहर निकालने में, तो जो इसको निकालने के लिए एनर्जी लगेगी वो क्या होगी, आयनाइजेशन एनर्जी होगी। अब होता क्या है, जब आप लेफ्ट टू राइट पढ़ते हो जनरली, तो आपके पास क्या होता है,
आपके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज एडेड, अगेन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज एडेड, फिर से एक मतलब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आपके पास डाला जा रहा है। अब ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये न्यूक्लियस है, इसके बाहर को आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो जैसे ही एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पड़ गए न्यूक्लियस अट्रैक्ट्स मोर, यही हो जाएगा। तो आपके पास ज्यादा एनर्जी निकालनी लगानी पड़ेगी उसको निकालने के लिए, वेरी सिंपल। ओके, अब हम बात करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, डाउन द ग्रुप। तो अगर आप डाउन द ग्रुप की बात करें तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या बोला जाता है, आयोनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप अगर आपके पास डिक्रीज करती है, क्यों, क्योंकि एक्स्ट्रा शेल इज एडेड, एक्स्ट्रा शेल इज एडेड। अब एक्स्ट्रा शेल इज एडेड की वजह से क्या हो रहा है, देखिए इसको देखते हैं। मान के चलिए यहां पे क्या है, न्यूक्लियस है, अब मैंने एक्स्ट्रा शेल ऐड कर दिया, ठीक है, पहले न्यूक्लियस था और एक शेल था, यहां इलेक्ट्रॉन था, अब वो इलेक्ट्रॉन यहां पे है, तो देखिए न्यूक्लियस इसको इलेक्ट्रॉन को कम अट्रैक्ट कर पा रहा है और यहां पे ये वाला न्यूक्लियस ज्यादा अट्रैक्ट कर पा रहा है, तो यहां पे क्या होगा, इजी टू रिमूव, यहां पे ये इजी होगा रिमूव करना, ये कैसा हो जाएगा, टफ हो जाएगा, इसको निकालना यहाँ पे टफ हो जाएगा। तो इसी वजह से अगर जो चीज इजी है तो इसको क्या चाहिए होगी हमारे पास, लेस एनर्जी। बस तो आपको यही ध्यान रखना है कि इसको एनर्जी कैसी लगेगी, कम एनर्जी लगेगी, यहां पे ज्यादा एनर्जी लगेगी, ठीक है। अब जनरली क्या होता है ना कि इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस होती हैं, यहां पे कुछ एक्सेप्शंस होती है। एक्सेप्शंस अगर आपको सीखनी है तो आपको क्या याद रखना पड़ेगा कि जो फुल फिल्ड, जो आपके पास फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, ऑर्बिटल्स, उनकी मैक्सिमम आयनाइजेशन एनर्जी होती है, एक तो पॉइंट आपको ये याद करना पड़ेगा। दूसरा, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स, ठीक है, हैव आयोनाइजेशन एनर्जी मोर देन लेफ्ट एंड राइट वंस, राइट वंस, ओके। तीसरी चीज जो आपको याद करनी पड़ेगी वो ये होते हैं फुली फिल्ड एस ऑर्बिटल एलिमेंट्स, एस ऑर्बिटल एलिमेंट्स, एलिमेंट्स also have ionization energy more than left and right ones, मतलब जो उनके दाएं और बाएं में होते हैं उनसे ज्यादा इनकी होती है। किस किस की, या तो वो हाफ फील्ड हो या फिर वो फुली फील्ड एस ऑर्बिटल हो। ये कौन सा है, फुली फील्ड पी ऑर्बिटल। तो चलिए अब इसको यूज करके आपके लिए लेके आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड जो आपसे क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, नीट जेईई मेंस में भी यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, इवन हायर लेवल्स तक ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सेकंड पीरियड की। तो अगर हम सेकंड पीरियड की बात करें तो सेकंड पीरियड में हमारे पास क्या होता है, लिथियम होता है, बेरिलियम होता है, बोरोन होता है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। तो ट्रेंड क्या रहेगा, जो नियॉन है उसमें क्या है, फुली पी, मतलब फुल फील्ड पी है, तो नियॉन सबसे ज्यादा हो गया, ठीक है, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा हो गई। उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन सा होगा, फ्लोरीन होगा, क्यों, क्योंकि लेफ्ट टू राइट आपकी आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है, तो सबसे ज्यादा फ्लोरीन की होगी। फिर आपके पास ऑक्सीजन की नहीं होगी, नाइट्रोजन की होगी, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन कैसा है, हाफ फिल्ड है, तो हाफ फिल्ड होने की वजह से इसकी अब ज्यादा आ जाएगी, यानी कि अब आपके पास किसकी आएगी, नाइट्रोजन, ये अपने लेफ्ट एंड राइट वाले से आगे निकल गया। अब किसकी आएगी, जनरल ऑक्सीजन की आएगी, देन आपके पास कार्बन की आएगी, उसके बाद आपके पास बेरिलियम की आएगी, क्यों, क्योंकि इसमें एस फील्ड है पूरा, जैसे मैंने आपको बताया था, या किसी में फुली फील्ड एस हो, तो अब बेरिलियम की आएगी, देन आपके बोरोन की आएगी, और फिर आपके पास लिथियम की आएगी। तो इसी तरीके से आपके आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड रहता है। तो ये ट्रेंड आपको आना चाहिए, ये ट्रेंड आपको कंप्लीटली आना चाहिए, सो दैट यू कैन सॉल्व पेपर। ऑल्सो एक और बात, आपको और चीजें भी लिखी होती है, जैसे आयनाइजेशन एनर्जी 1, एक चीज होती है आयनाइजेशन एनर्जी 2, और एक होती है आयनाइजेशन एनर्जी 3। इसका मतलब क्या होता है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के रिमूवल के लिए जो चाहिए होती है वो आयनाइजेशन एनर्जी 1 होती है। अब अगर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के बाद सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालना है तो उसके लिए आयनाइजेशन एनर्जी 2 लगती है, और थर्ड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो आयनाइजेशन एनर्जी लगती है वो आयनाइजेशन एनर्जी 3 होती है, ठीक है, राइट, उसको 3 बोला जाता है, आयनाइजेशन एनर्जी 3। तो याद रखना
आयनाइजेशन एनर्जी 1 से बड़ी होती है आयनाइजेशन एनर्जी 2, क्योंकि फर्स्ट के बाद सेकंड इलेक्ट्रॉन को निकालना ज़्यादा टफ होता है, और उसके बाद सबसे बड़ी होती है आयनाइजेशन एनर्जी 3। और यही ट्रेंड आपको फॉलो करना है जनरली। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाने की कोशिश कीजिए। थैंक यू सो मच।